हेलो। आज हम इस वीडियो में सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन कैसे अपने डाटा को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम्स। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या कंपैरिजंस क्या है, क्या डिफरेंसेस है, कि हम सीरियल कम्युनिकेशन कहाँ यूज करेंगे और पैरेलल कम्युनिकेशन कहाँ यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन एक मेथड है जो कि ट्रांसमिट करता है डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। बट क्या है, एक सिंगल टाइम में सिंगल चैनल और सिंगल बिट्स को ही ट्रांसफर करेगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये होता है सीरियल कम्युनिकेशन। तो सीरियल कम्युनिकेशन का बहुत सिंपल सा मेथड है। इसकी ये एक तरह का मेथड होता है जो कि ट्रांसफर करता है डाटा को सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, टू रिसीवर। बट वो सिंगल टाइम में सिंगल वर्क करेगा, मीन सिंगल सिंगल बीट्स का ही ट्रांसफर करेगा। वो मल्टीपल बीट्स नहीं करेगा। उसी को हम सिंगल सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या है? एक तरह का मेथड है जो ट्रांसमिटिंग करता है डाटा को, वेयर द बीट्स आर द सेंड सीक्वेंसली वन एट अ टाइम ओवर अ सिंगल चैनल और वायर। ठीक है। This contrasts with the parallel communication where the multiple beats are the sent instrumentally. It is widely used for the long distance communication and scenarios requiring fewer data lines. कहने का मतलब ये है कि सीरियल कम्युनिकेशन एक मेथड है जो कि ट्रांसमिट करता है डाटा को सिंगल टाइम में सिंगल बीट्स को, ठीक है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यही होता है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन। अगर मैं यही पैरेलल कम्युनिकेशंस की बात करूं तो पैरेलल कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि हम मल्टीपल सिग्नल्स को देते हैं, मल्टीपल बीट्स को ट्रांसफर करते हैं एक सिंगल टाइम से। मीन्स 8 बीट्स के डाटा को एक ही टाइम में ट्रांसफर किया जाता है सेंडर से रिसीवर में। इसी को हम पैरेलल कम्युनिकेशन करेंगे। तो सीरियल कम्युनिकेशंस में क्या है कि हम देखते हैं कि जो भी डाटा को हमने ट्रांसफर किया वो सिंगल सिंगल वे में जाएगा और सिंगल सिंगल बीट्स में जाएगा। ठीक है। उसी को हम सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत इफिशिएंट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत इफेक्टिव होता है सीरियल कम्युनिकेशंस। ठीक है। अब सीरियल कम्युनिकेशंस की, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है कि सेंडर ने डाटा भेजा, जो भी डाटा गया वो सिंगल बीट्स में गया, रिसीवर के पास है। अब रिसीवर ने उसको रिसीव किया या नहीं रिसीव किया। ठीक है। सेंडर ने भेज दिया, रिसीवर का मन हुआ रिसीव करने का और नहीं करने का, बस रिसीवर के पास वो आ जाएगा। तो यही होता है सीरियल कम्युनिकेशन की एक मैंने अपने डाटा को ट्रांसफर कर दिया। अब रिसीवर की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे और रिजेक्ट करे, उसके ऊपर कुछ नहीं है। बट सेंडर ने उस डाटा को भेज दिया, बट एक समय में सिंगल बीट से ही ट्रांसफर होगा। इसी को हम सीरियल कम्युनिकेशंस कहते हैं। आगे चलते हैं, हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स क्या है कि ये डाटा ट्रांसमिशन करता है, मीन्स ये डाटा को ट्रांसमिट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। बट क्या है, इसके कंडीशंस क्या है कि वो एक समय में एक ही बिट्स को ट्रांसफर करेगा। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर हो गया। दूसरा क्या है, सिंपल वायरिंग होती है इसकी। कोई बहुत ज्यादा करते कॉम्प्लेक्स वायरिंग नहीं होती, एक सिंपल से वायरिंग होती है। अगर मैं पैरेलल कम्युनिकेशन के साथ अगर डिफरेंस क्रिएट करूं तो पैरेलल कम्युनिकेशन में 8 वायर्स होते हैं और 8 वायर्स में कनेक्टेबल होते हैं। तो उसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि जो ट्रांसमिट होने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। शॉर्टेज डिस्टेंस में बहुत अच्छा है, बट लॉन्गर डिस्टेंस में दिक्कत आती है। तो इसमें क्या है कि वायरिंग बहुत कम होती है, एक या दो नॉर्मल वायर्स होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है। थर्ड है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या है, उसमें क्या है, एक अगर हम डाटा को एक ही साथ मल्टीपल डाटा को भेज दें तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कहते वो किसके पास जा रहा है, किस बीट्स में जा रहा है। ये थोड़ी सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए ये जो हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हम सीरियल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। सीरियल कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए। चौथा होता है सिंक्रोनाइजेशन।
कि इसमें सबसे पहली बात है कि ये सिंक्रोनाइज कर सकता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है विद इन द क्लॉक सिग्नल। मैं आपको क्लॉक सिग्नल अभी बताऊंगा कि क्या होता है क्लॉक सिग्नल इसमें। और असिंक्रोनाइज भी करता है वो डाटा को इंडिपेंडेंटली, दोनों। मतलब कहने का मतलब है कि सेंडर के पास भी कल एक अपना क्लॉक सिग्नल होगा, और ये रिसीवर के पास भी एक अपना क्लॉक सिग्नल होगा। और दोनों जब कम्युनिकेट करेंगे, दोनों कम्युनिकेट करेंगे, तो क्या होगा, बेसिकली वो दोनों क्लॉक सिग्नल एक एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स में आएंगे, एंड देन डाटा को एक्सेप्ट और एक्सेप्ट करेंगे। मतलब सेंडर ने भेजा उसको, मतलब कहने का मतलब ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। जब सिंक्रोनाइज होगा तो सिंगल सा एक क्लॉक सिस्टम होगा, एक क्लॉक सिस्टम होगा। तो इसने क्या किया, इसको डाटा भेज दिया, ठीक है। ये फिर इसके पास ये जो डाटा है, फिर इसने इसको भेज दिया, तो ये अपने पास रिसीवर के पास अपने पास डाटा आ गया, मतलब जो भी भेजा गया वो आ गया उसके पास, ठीक है। इसके बाद रिसीवर की मर्जी है कि करते वो करे या ना करे। बट अगर मैं एसिंक्रोनस सिस्टम्स की बात करूं, तो क्या है कि सेंडर के पास भी एक अपना क्लॉक होगा, और रिसीवर के पास भी एक अपना क्लॉक होगा। मतलब कहने का मतलब है कि सेंडर ने जो अपना डाटा भेजना है तो क्लॉक सिग्नल के पास भेज दिया, देन क्लॉक सिग्नल ने इस क्लॉक सिग्नल के पास भेजा, रिसीवर के क्लॉक सिग्नल के पास भेजा। अगर रिसीवर एक्सेप्टेंस करने की बात करता है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, देन ये क्लॉक सिग्नल आगे रिसीवर के पास भेज देगा। अगर नहीं करने का मन करता है तो डायरेक्टली वो उसके पास कि ये हम जो रिसीवर है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये असिंक्रोनाइज सिस्टम्स हो गया। तो सिंक्रोनाइज सिस्टम्स में क्या है कि एक सिंगल सा क्लॉक सिस्टम होता है जो कि सेंडर और रिसीवर को दोनों को जोड़ के रखता है, और जो कि सेंडर उसको डाटा को भेजेगा एंड क्लॉक सिग्नल उसको पर्टिकुलर टाइम्स में वो उसको भेज देगा रिसीवर्स को, और रिसीवर उसको एक्सेप्ट करे नहीं एक्सेप्ट करे, वो रिसीवर की मर्जी है, ठीक है। मतलब वन वे ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पे वन वे ट्रांसमिशन होता है, और ये सिंगल बीट्स में ही ट्रांसमिशन होता है। ये ऐसा नहीं है कि गलती सिंक्रोनाइज में मैंने डाटा डाल दिया और उसके बाद रिसीवर के पास आया, रिसीवर ने फिर उसको करते दोबारा से आपके पास सेंड अप कर दिया, नहीं। यहाँ पे सिंपली से है कि सेंडर ने डाटा भेजेगा, क्लॉक सिग्नल उसको एक्सेप्ट करेगा, क्लॉक सिग्नल उसको फिर रिसीवर के पास भेज देगा, ठीक है। एक सिंगल को क्लॉक सिस्टम होगा सिंक्रोनाइज सिस्टम्स में। और असिंक्रोनाइज सिस्टम्स में क्या होगा, सेंडर अपना क्लॉक सिस्टम रखेगा, रिसीवर अपना क्लॉक सिस्टम रखेगा। सेंडर ने अपना अपना जो सेंडर ने क्या किया, डाटा को सेंड किया अपने क्लॉक सिस्टम्स पे सिग्नल पे भेज दिया। उसने क्या किया, वो क्लॉक सिग्नल ने एक्सेप्ट किया, फिर वो क्या रिसीवर के क्लॉक सिग्नल्स पे भेजेगा, एंड रिसीवर का क्लॉक सिग्नल रिसीवर को इंटीमेट करेगा कि कल दे आपके पास ये डाटा आ रहा है, तो क्या ये आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो डाटा एक्सेप्ट करने वाला होगा, तो रिसीवर बोलेगा हाँ मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। नहीं तो वो बोलेगा नहीं एक्सेप्ट नहीं है उसको, कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो डायरेक्टली क्लॉक सिग्नल को बोलेगा कि रिसीवर इज नॉट टेक एक्सेप्ट दैट योर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये होता है असिंक्रोनाइज सिस्टम। ये वाला जो डायग्राम है असिंक्रोनाइज सिस्टम्स का है, और ये डायग्राम जो है सिंक्रोनाइज सिस्टम्स का है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल्स में अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर हम लोग बेसिकली एनी डेस्क देखते हैं, हम लोग एक्चुअली जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो एनी डेस्क देखते हैं। तो आप ये देखोगे एनी डेस्क में आपके पास मान लीजिए कि आपके पास आपने पहले एक सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है पहले, ठीक है, आपने सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है। अब मान लीजिए ये एक्टिवेट है और आप भी एक्टिवेट है। आप चाह रहे हैं कि मैं अपना कुछ डाटा इसके पास भेजूं ताकि ये मेरे डाटा को पढ़े और रिसीव करे। तो मैंने जब डाटा भेजा तो क्लॉक सिग्नल ने क्या किया, इस क्लॉक सिग्नल के पास भेजा। अब रिसीवर के पास एक इंटीमेशन आया कि क्या आप डाटा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ये जो इंफॉर्मेशन आया है जो कल सेंटर भेजना चाह रहा है, क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर ये बोलता है नहीं, तो इसने कल उसको कैंसिल कर दिया, ऑटोमेटिक क्लॉक सिग्नल ने को पता चल गया कि ये डाटा को एक्सेप्ट नहीं करे, तो ये दोबारा से क्लॉक सिग्नल को इन्फॉर्म कर देगा कि आपके डाटा को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जाकर के ये इन्फॉर्म कर देगा सेंडर को कि कहते हैं आपका डाटा को एक्सेप्ट नहीं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है कि ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो ये चीज होती है। बट सिंक्रोनाइज सिस्टम्स में क्या है कि जैसे कि आपने व्हाट्सएप का डाटा, व्हाट्सएप से आपने कोई मैसेज किया, सपोज व्हाट्सएप से आपने कोई मैसेज किया, सेंडर सेंडर ने एक मैसेज किया, क्लॉक सिग्नल के पास आया, क्लॉक सिग्नल ने क्या है कि रिसीवर को भेज दिया। अब रिसीवर ने क्या है कि
उसको पढ़ना है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो देखना। जब हम मान लीजिए कोई मैसेज आता है तो देखना डबल टिक लगता है, डबल टिक लगता है। तो डबल टिक क्या इन्फॉर्म करता है कि आपके सेंडर रिसीवर के पास वो डाटा एक्सेप्ट हो गया। अगर वो डाटा मान लीजिए कि रीड अप हो जाता है, मान लीजिए कि अगर नॉर्मल कंडीशन में रीड अप हो जाता है तो यहाँ पे ब्लू टिक आ जाता है, करेक्ट। तो वो वही चीज ब्लू टिक आ गया तो मतलब ये कह गया कि रिसीवर ने ये डाटा को एक्सेप्ट कर लिया। अगर डाटा ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट अगर ये सिंगल टिक ही रहा तो ये इसका मतलब इन्फॉर्म हो जाता है कि ये रिसीवर ने ये डाटा को एक्सेप्ट नहीं किया, सिंगल वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये होता है सिंक्रोनाइज सिस्टम्स, ठीक है। तो यही है फीचर्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। तो फीचर ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन में पहला क्या है कि हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सेंडर टू रिसीवर, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, बट सिंगल टाइम में सिंगल बीट को ही ट्रांसफर करते हैं। दूसरा है कि इसमें बहुत कम वायरिंग होती है, जब कम वायरिंग हुई तो कॉस्ट भी कम लगा, ठीक है, कम कॉस्ट लगेगा ये। थर्ड हमारा क्या था, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा होता है सीरियल कम्युनिकेशंस। और फोर्थ होता है ये सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज सिस्टम्स को दोनों में वर्क करता है। जैसे कि पैरेलल कम्युनिकेशंस में ओनली सिंक्रोनाइज सिस्टम्स में काम करेगा, बट ये इसमें क्या है, ये दोनों सिस्टम पे काम करता है, सिंक्रोनाइज सिस्टम्स में भी काम करता है और असिंक्रोनाइज सिस्टम्स में भी काम करता है डाटा को ट्रांसफर करने का, ठीक है। आगे चलते हैं हम, टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। टोटल 4 टाइप के सीरियल कम्युनिकेशन होते हैं। पहला होता है सिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है असिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन, थर्ड होता है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एंड फोर्थ होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंक्रोनाइज सिस्टम्स मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि एक सिंगल क्लॉक के थ्रू सेंडर और रिसीवर्स को भेजा जाता है डाटा। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ ही चीज है, सिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, यूज द क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज द डाटा ट्रांसफर बिटवीन द सेंडर और रिसीवर। क्लॉक सिग्नल का यूज करके सेंडर डाटा भेजता है रिसीवर को, ठीक है, सिंक्रोनाइज सिस्टम्स में। और ये फास्टर फास्टर और मोर इफिशिएंट देन द असिंक्रोनाइज सिस्टम्स कम्युनिकेशन कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि देखो आपके पास एक सिंपल सेंडर है, एक रिसीवर है, तो आपके पास सिंगल क्लॉक है। तो मान लीजिए कि सिंगल क्लॉक है, इसने डायरेक्टली क्लॉक सिग्नल के पास भेजा, इसने डायरेक्टली भेज दिया, इसमें कम टाइम लगा रेदर देन अगर मैं असिंक्रोनाइज सिस्टम की बात करूं तो सेंटर के पास अपना सिग्नल्स है, क्लॉक सिग्नल है, और रिसीवर के पास अपना क्लॉक सिग्नल है, ठीक है। तो पहले इसके पास सिग्नल भेजेगा, फिर इसके पास सिग्नल भेजेगा, फिर इसके पास सिग्नल भेजेगा, इस तरह की कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम टेकन लगेगा, इसमें उससे लेस। अगर मैं कंपैरिजन सिंक्रोनाइज सिस्टम से कंपैरिजन करूं सिंक्रोनाइज सिस्टम्स को, तो इसमें कम करते आपका लेस टाइम होगा, ठीक है, और मोर इफिशिएंट होगा। जितनी जल्दी काम होगा, जितनी जल्दी आप सेंड करेंगे, उतनी जल्दी आपका आउटपुट भी रहेगा, मतलब उतनी जल्दी आपको आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज सिस्टम्स में फॉर एग्जांपल में एसपीआई सीरियल प्रिपेरल इंटरफेरेंस हो गया, I2C एक डिवाइसेस होता है उसके सर्किट पे वो हो गया, ठीक है। अब हम असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। नो क्लॉक सिग्नल इज शेयर्ड, मतलब कहने का मतलब है ये अपना इसका अपना जो क्लॉक सिग्नल्स हुआ, ये रिसीवर ने अपना कोई भी काम जो है, इसके पास जो डाटा है इसके पास आएगा, तो इसके पास अपना क्लॉक सिग्नल रहेगा, ठीक है, अपने पास माने सेंटर के पास भी रहेगा और रिसीवर के पास भी रहेगा, मगर रिसीवर कभी भी अपना क्लॉक सिग्नल को शेयर नहीं करेगा, किसको, सेंडर को, ठीक है। ये होता है असिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन। डाटा इज फ्रेम विद द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ऑफ सिंक्रोनाइज, मतलब डाटा स्टार्ट होगा, जो भी फ्रेम बना होगा वो स्टार्ट एंड स्टॉप बीट वाइज होगा, मैंने जो भी डाटा को भेज भेज दिया वो बीट आया। अब मान लीजिए 8 बिट्स का मेरे पास डाटा आ गया तो 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो जहां पे 8 बार वो डाटा आया, 8 बिट्स का वो डाटा आया, वहां पे वो स्टॉप कर दिया, हो गया कम्युनिकेशन कंप्लीट, ठीक है। ये सिंक्रोनाइज सिस्टम है, मतलब वो वहीं पे डाटा को वहीं पे चाहिए, उसके बाद वो सेंडर, उसके बाद वो नेक्स्ट कम्युनिकेशन करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट बिट्स को जनरेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में इसका मैंने असिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन में लिखा हुआ है RS-232, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा RS-232 किस तरह का गलत चैनल है, कॉमन चैनल है जिससे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं,
ठीक है। अब आते हैं हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स को आप लोगों को पता है, जब दो सिस्टम है, ये हम लोग इंटरनेट की में काम यूज करते हैं बेसिकली। वॉकी टॉकीज में देखेंगे कि कहते वॉकी टॉकी में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बोलेंगे तो एक पर्सन सुने, एक एक पर्सन बोलेगा, और जितने भी उस एरिया के अंदर है, उस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, उसको वो सारे लोग उस चीज को सुनेंगे, एंड उसको जो भी इंस्ट्रक्शन आया होगा उसको फॉलो अप करेंगे। ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स है। तो ये क्या होता है कि ये कम्युनिकेट करता है। कैसे कम्युनिकेट, जैसे मैंने तीन तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, आप लोगों को बताया ही था कि एक अगर मैं कम्युनिकेशन नॉर्मल ट्रांसमिशन की बात करूं कम्युनिकेशन बेसिस पे, तो सिंप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स क्या है? वन वे हुआ। फिर हाफ डुप्लेक्स हुआ, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है, बट एक समय में एक सिंगल काम होता है। एक समय में सिंगल काम है। और थर्ड होता है हमारा फुल डुप्लेक्स होता है, जिसमें क्या है कि एक समय में मल्टीपल काम होता है। मतलब सेंडर ने भी भेज दिया और रिसीवर ने भी भेज दिया, ठीक है, डाटा। तो वो चीजें होती है फुल डुप्लेक्स। तो इसमें क्या है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कैसे बोला गया? ये बोथ द डायरेक्शन, मतलब डाटा को फ्लो करेगा बोथ डायरेक्शन। मतलब ये सेंडर ने भी भेज दिया, अगर रिसीवर को एक्सेप्ट हुआ तो रिसीवर ने भी एक डाटा भेज दिया कि हाँ मैंने आपका डाटा को एक्सेप्ट किया, तो दोनों वे से कम्युनिकेशन हो गया यहाँ। ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, बट ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम, यही चीज बोली गई। क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, एक ही बीट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो सेंडर कर दे, चाहे वो रिसीवर कर दे। ठीक है। क्योंकि सेंडर जो भी डाटा को भेजा जाएगा, तो वो डिफाइन करेगा। अब मान लीजिए कि अब आप लोगों के मन में ये होगा कि मान लीजिए कि सेंडर, अब मान ये है सेंडर और ये है रिसीवर। अब जैसे कि आप लोगों ने एक मैश टोपोलॉजी पढ़ा होगा, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जब जरूरत पड़े तो वो सेंटर का भी काम कर से, जब जरूरत पड़ता है तो वो सेंटर का काम करेगा, और जब जरूरत पड़ता है तो रिसीवर का काम करेगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने एक सिस्टम को मैंने लिख के भेजा, हाई भेजा मैंने फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने हाई लिखा सेंडर को, सेंडर ने क्या किया, रिसीवर को भेजा, तो यहाँ पे हाई आ गया। अब इसने कहते इसी का रिप्लाई, इसके पास एक्सेप्ट हुआ, इसने इसी का रिप्लाई दिया हाई। ठीक है, हाई। तो समझो कि कहते ये टू वे कम्युनिकेशन तो हो गया, बट एक सिंगल टाइम में सिंगल का कम्युनिकेशन ही हुआ। ठीक है। तो इसको हम लोग हाफ डुप्लेक्स कहेंगे। इसमें बस ये है कि डाटा को फ्लो किया कैसे किया जाता है, मतलब डाटा को फ्लो किया जाता है बोथ द डायरेक्शंस को किया जाता है, बोथ डायरेक्शंस में किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस समय में जब इसने भेजा तो ये सेंडर था, अब बाद में जब इसने रिप्लाई किया तो ये सेंडर हो जाएगा और ये रिसीवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अगला क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये क्या है कि बोथ द डायरेक्ट स्टिमुलस करता है। मतलब कहने का मतलब है, जो ये बेसिकली कम्युनिकेशन का पार्ट है, सीरियल कम्युनिकेशन में फुल डुप्लेक्स नहीं यूज होता है। ठीक है। बट क्या है कि हम कब यूज कर सकते हैं, जब हम टेलीफोन लाइंस यूज करते हैं, या हम फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो उस समय में क्या होता है, वैसे तो वो सिंगल सीरियली कम्युनिकेशन हुआ, बट क्योंकि मान लीजिए कुछ चीजें बोल रहे हो आप और वहां से वो रिप्लाई कर रहे हैं हाँ 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 हाँ, तो वो चीजें क्या है, अब उसके समय में बीच में इंटरप्शन आ रही है, तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन तो हो रहा है, एट ए टाइम करते मल्टीपल काम हो रहा है, बट एक समय में एक ही सिग्नल को वो भेज रहा है सिस्टम्स पे, कि आपका अभी ये सिग्नल जा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, एंड देन अदर वाला अदर एक्सेप्ट कर लेगा, देन उसके बाद सेंडर क्या करेगा, जो रिसीवर होगा फिर उसका वो रिप्लाई करेगा, तो वो आपका करते, बट दोनों क्या है कि उस पैरेलल लाइंस में कनेक्टेड है। ठीक है, उस एक लाइंस में कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए हम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन उसको कहते हैं। जैसे कि टेलीफोन लाइंस मैंने बता दिया, मोबाइल फोन्स बता दिया, तो ये क्या है, एक तरह का फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन से। ठीक है। आगे चलते हैं, हम कॉमन प्रोटोकॉल्स देखते हैं, जो कि कॉमन प्रोटोकॉल्स है सीरियल कम्युनिकेशंस का। जैसे कि RS-232। RS-232 मैंने अभी जस्ट बताया कि ये असिंक्रोनाइज सिस्टम्स का सीरियल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, ये एक लेगेसी स्टैंडर्ड होता है सीरियल कम्युनिकेशन ओवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बात करनी है, मान लो अगर मुझे
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बात करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कम्युनिकेट करना है, तो एक ये जो RS-232 जो होता है, ये एक लेगेसी स्टैंडर्ड जनरेट करता है। लेगेसी स्टैंडर्ड होता है सीरियल कम्युनिकेशंस का। ये एक लीगली कर दे कि आप इस वे से आप काम करोगे, इतने रेंज तक काम करोगे, तो ये चीजें इफेक्टिव होगी। तो ये होता है, यही चीज होती है RS-232। तो 232 क्या है, एक लेगेसी स्टैंडर्ड है सीरियल कम्युनिकेशंस का, जब हम ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे काम करते हैं। फिर हमारा आता है यूएसबी। आप लोगों को पता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं ना हम लोग, तो वो क्या है, उसको कम्युनिकेट कराने के लिए, या हम पेन ड्राइव हो गया, या हम कोई भी चीजें, किसी भी तरह के जो डिवाइसेस होते हैं जिसको हम यूएसबी पोर्ट, या हमारा मोबाइल चार्जर, मोबाइल को कनेक्ट करते हैं हम यूएसबी पोर्ट से, वो क्या है, वो यूएसबी ही है। तो वो क्या है कि हमारे सिस्टम को कनेक्ट करता है, हमारे जो एक्सटर्नल डाटाबेस को कनेक्ट करके रखता है, किसमें, एक्सटर्नल डाटा, एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है हमारे मेन सिस्टम्स में, तो यूएसबी के थ्रू। ठीक है, तो यूएसबी की स्पीड हाई होती है कंपैरिजन ऑफ अदर्स की चीजें से। ठीक है, तो यूएसबी क्या है, हाई स्पीड होती है, मॉडर्न सीरियल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है फॉर द प्रीपल्स डिवाइसेस में। प्रीपल डिवाइसेस में क्या है, प्रीपल डिवाइसेस कौन कौन से होंगे आपके पास, प्रीपल डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस हो सकता है, आउटपुट डिवाइसेस हो सकता है, या आप आउटपुट डिवाइसेस में जैसे प्रिंटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। तो ये क्या है, ये यूएसबी से कनेक्टेड होता है हमारे सिस्टम्स में, तो इसी को हम यूएसबी बोलते हैं। फिर हमारा आता है यूएआरटी, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ये कॉमनली यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर बेस सिस्टम्स, माइक्रो कंट्रोलर बेस सिस्टम्स में, जहां पे कंट्रोलिंग का काम चलता है। बेसिकली आप देखोगे पुलिस स्टेशन, पुलिस के कहते जो आरटीओ डिपार्टमेंट बोलेंगे या आरओ डिपार्टमेंट होता है, वहां पे इस चीज पे वो आपको नहीं करते, आपके चालान काटने के लिए आपके पास नहीं जा रहे, वो माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके वो सारी चीजें को, डाटा को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीव ट्रांसमीटर। ठीक है, I2C क्या होता है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कि मल्टी मास्टर होता है, जो कि मल्टी स्लेव कम्युनिकेशन फॉर द शॉर्टेज डिस्टेंस। वो ये मतलब ये I2C जो है इंटर सर्किट से करते कनेक्टेड होता है, कि जो काम आप भेजना चाहते हैं वो तुरंत करते हैं, उसको डिले ना हो करके वो जल्दी से कम्युनिकेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि कॉमन रूल्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसको सीरियल कम्युनिकेशंस के। अब आते हैं हम पैरेलल कम्युनिकेशंस पे। अभी तक हम लोग ने जाना सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में, और सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानी कि सीरियल कम्युनिकेशन डाटा को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, बट एक सिंगल टाइम में सिंगल बीट्स को ही ट्रांसफर करता है। ठीक है, और फिर हमने जाना कि जो सीरियल कम्युनिकेशन है, सीरियल कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइज भी हो सकता है, असिंक्रोनाइज भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना। अब हम उसी से अगर देखें तो पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। पैरेलल कम्युनिकेशन क्या करता है, ये भी एक तरह का मेथड ही है ट्रांसमिट करने का डाटा। ये भी क्या है कि ट्रांसफर करता है डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, बट एक एक सिंगल टाइम में ये क्या करता है, मल्टीपल डाटा को ट्रांसफर करता है, मल्टीपल डाटा को ट्रांसफर करता है, उसी को हम पैरेलल कम्युनिकेशंस करते हैं। जिसके कारण क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए सही नहीं होता है। ये जो अच्छा काम करेगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वो जितनी स्पीड्स में वो डाटा को दे सकता है, उतनी स्पीड में वो डाटा को ट्रांसफर करता है, तो उसी को हम पैरेलल कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम में आप देखेंगे सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेजा, सॉरी सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेजा, और वो 8 बीट का डाटा एक सिंगल टाइम में भेजा, एक ही समय में सिंगल बीट का डाटा, 8 बीट का डाटा वो भेज दिया उसने। अब रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जितनी जो चीजें रिक्वायर्ड है वो चीजें पे वो काम करे। ठीक है, तो ये चीजें होती है पैरेलल कम्युनिकेशन। तो पैरेलल कम्युनिकेशन में आपको लोगों को याद रखना होगा कि ये एक तरह का मेथड है जिसमें हम ट्रांसमिट करते हैं डाटा को, मल्टीपल बीट्स ट्रांसफर करते हैं डाटा को फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, इन द सेंडर टू रिसीवर हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं, बट इन अ सिंगल टाइम मल्टीपल बीट्स को हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ये याद रखिएगा। ठीक है,
ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन। और सीरियल कम्युनिकेशन में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है। अगर हम इसके डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सिंपल से लिखा है कि पैरेलल कम्युनिकेशन इज अ मेथड फॉर द ट्रांसमिटिंग मल्टीपल बीट्स ऑफ द डाटा सिस्टमली अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन इज वाइडली यूज्ड टू द सिस्टम वेयर high speed data transfer is required over shortest distance. It contrasts with the serial communication where the data is transmitted। वही चीजें उसने मैंने जो चीजें आप लोगों को बताई एक्चुअली में पैरेलल कम्युनिकेशन का वही चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट डेफिनेशन में मिली। आगे आते हैं फीचर ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन में सबसे पहला फीचर्स क्या है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल डाटा लाइंस। मल्टीपल डाटा लाइंस मतलब सेंडर और रिसीवर जब अपना कम्युनिकेशन करते हैं, जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे तो वो एक समय में मल्टीपल डाटा को भेज सकता है, मल्टीपल डाटा पे काम करता है। मतलब अगर मैंने कोई भी डाटा भेजा है तो मल्टीपल डाटा को कल ले लेगा। अगर वो 16 बीट का डाटा को भेजा है तो 16 बीट का डाटा को एक बार ही में एक्सेप्ट कर ले, सेंटर भेज सकता है। 32 बीट का डाटा को तो एक बार में सेंटर भेज सकता है। 8 बिट्स का होगा 8 बिट्स का होगा भेज सकता है। तो वो मल्टीपल डाटा लाइंस के थ्रू मल्टीपल डाटा को एक समय में भेज देता है, यही सबसे बड़ा खासियत है। ठीक है, मल्टीपल डाटा लाइंस। दूसरा क्या है, ये फास्टर डाटा ट्रांसफर है। फास्टर डाटा ट्रांसफर किस पे होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, थर्ड आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बता दिया। फोर्थ हमारा सिंक्रोनाइज सिस्टम होगा। सिंक्रोनाइज सिस्टम्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया बट इसमें भी बता देता हूँ। ये पैरेलल कम्युनिकेशन जो होगा, पैरेलल कम्युनिकेशन जो होगा वो कम्युनिकेशन करेगा किसमें, एक सिंक्रोनाइज सिस्टम्स में करेगा। ये असिंक्रोनाइज सिस्टम में नहीं करता है। मीन्स कहने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे मेरे पास रिसीवर है, और इन दोनों का कॉमन मेरे पास क्या है, एक क्लॉक सिग्नल है। अब क्या है कि मेरे क्लॉक सिग्नल डाटा को भेजा फटाफट, क्लॉक सिग्नल ने एक्सेप्ट किया फटाफट रिसीवर को भेज दिया, तो ना ज्यादा टाइम लगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ना ज्यादा टाइम लगा, डायरेक्टली करते जो भी वर्क करना था वो बड़ी फास्टली वे में ट्रांसफर हो गया, डाटा ट्रांसफर हो गया फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो ये सिंक्रोनाइज सिस्टम्स में होता है। सिंक्रोनाइज सिस्टम्स में सबसे बड़ा ये होता है। ठीक है ना। अब क्या है, कोई भी क्लॉक सिग्नल जब तक क्लॉक सिग्नल यही इसमें सबसे इन दोनों में एक ही चीज बोलूंगा, क्लॉक सिग्नल का सिग्नल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्लॉक सिग्नल जितनी तेजी से काम करेगा, अब आप मल्टीपल अलग अलग सिग्नल्स डालेंगे, मान लीजिए कि जैसे मैं सिंक्रोनाइज सिस्टम्स की बात करूं तो अलग अलग सिग्नल्स, अलग अलग क्लॉक सिग्नल्स रहेंगे, तो एक्सेप्टेंस फिर पहले एक्सेप्ट करो फिर मूव करो, तो उसमें टाइम टेकिंग होता है। तो यही चीज है पैरेलल कम्युनिकेशन में, ये चीजें नहीं है, सिंक्रोनाइज सिस्टम्स है। डायरेक्टली कॉमन करते क्लॉक होगा, सेंडर ने भेजा क्लॉक को, क्लॉक के पास आया, क्लॉक सिग्नल ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद डायरेक्टली वो रिसीवर को भेज दिया। तो जितनी फास्टेस्ट वे में काम होगा उतनी गलती असिंक्रोनाइज सिस्टम्स में नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं पैरेलल कम्युनिकेशंस के। एडवांटेज क्या है कि हाई स्पीड ऑफ द डाटा ट्रांसफर कर देता है, फॉर हाई स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर करता है ड्यू टू द स्टिमुलेटेड ट्रांसफर ऑफ द बीट्स। क्यों हाई स्पीड डाटा क्यों ट्रांसफर है, क्योंकि ये अभी क्या है, सीरियल कम्युनिकेशन की अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो वो सिंगल सिंगल बीट भेज रहा है, सिंगल सिंगल बीट भेजेगा तो क्या होगा, टाइम टेकन होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल बीट्स भेजेगा तो स्पीड भी, मल्टीपल बीट्स भेजेगा तो एक समय में जल्दी काम भी होगा। ठीक है, तो ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, पहला। दूसरा होता है ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट टू क्लोजेस्ट लोकेटेड डिवाइसेस। इसको सिंपली हम करते इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्लोज मतलब सामने वाले कुछ ज्यादा शॉर्टेज डिस्टेंस वाली चीजें होंगी वहां पे सिंपली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पैरेलल कम्युनिकेशंस को। ठीक है, अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में एक्सपेंसिव ड्यू टू द रिक्वायरमेंट मल्टीपल वायर्स। अभी यही चीज है, अभी देखो हर चीज में एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंसिव होगा, क्यों एक्सपेंसिव होगा, अगर मेरे पास सिंगल डाटा को ट्रांसफर करने का है तो मेरा तो सिंगल वायर लगा, सिंगल वायर ही लगा ना। अगर तो मेरा यहाँ पे तो चलो भैया पैसा भी कम लगा, यहाँ पे मल्टीपल वायर है,
मल्टीपल वायर को मैं जब मल्टीपल वायर है और मल्टीपल वायर से डाटा को ट्रांसफर करूंगा, चलो मानता हूं कि स्पीड रहेगी, मानता हूं कि स्पीड रहेगी, मगर यहाँ पे मेरा मल्टीपल वायर का तो कॉस्ट लगेगा ना, कि नहीं लगेगा? तो वही होता है कि जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें एक्सपेंसिव होता है कंपैरिजन ऑफ पैरेलल, कंपैरिजन ऑफ सीरियल कम्युनिकेशंस। ठीक है। दूसरा होता है लिमिटेड डिस्टेंस असिंक्रोनाइज बिकम डिफिकल्टी टू इंक्रीज डिस्टेंस। इसमें क्या है, अभी जैसे मैंने सिंक्रोनाइज सिस्टम्स में यही हरदम ही स्टार्टिंग में ही बताया आप लोगों को कि पैरेलल कम्युनिकेशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे काम होता है। छोटे छोटा करते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 100 मीटर है, 1 किलोमीटर है, ये बहुत इजिली कम्युनिकेशन हो जाएगा, बहुत इजिली कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो एक लिमिटेड प्लेसेस पे बहुत ज्यादा फास्ट करेगा, बट उससे रेदर देन अगर मैं बात करूं कि उससे ज्यादा अगर करने जाए तो नहीं, बहुत मुश्किल होगा, जिसमें अगर मैं अपनी डिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूं तो बहुत डिफिकल्ट होगा एक कम्युनिकेशन करने फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सिंक्रोनाइज सिस्टम्स के अंदर। ठीक है। थर्ड हमारा है कि ये क्रॉस टॉक कर सकता है। ठीक है। जब हमारे पास अब मानो कि हम मल्टीपल वायर्स होते हैं, मल्टीपल वायर्स होते हैं, आप लोगों को वायर्स के बारे में मैंने अगर वीडियो मतलब आप लोगों ने वायर्स के बारे में अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वायर, जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं, दो तरह के वायर्स होते हैं। ठीक है। एक शील्ड वायर होता है, एक अनशील्ड वायर होता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये ट्विस्टेड पेयर वायर्स में ही आते हैं, शील्ड और अनशील्ड। एक आपका कॉक्सल्स केबल होता है, एक ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स होते हैं, एक ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर एक शील्ड वायर होता है और अनशील्ड वायर। ठीक है। शील्ड वायर, मान लीजिए कि 8 वायर्स लगे हैं और अनशील्ड वायर भी 8 वायर्स लगे, तो शील्ड वायर में ठीक है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बट समटाइम्स वो कम्युनिकेट कर देते हैं जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक पर्टिकुलर पोर्ट्स पे जाके कनेक्टेड हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, डाटा को जाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है, क्रॉस टॉक हो जाता है, एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड रहते हैं। बट अनशील्ड वायर अगर यूज कर रहे हैं हम, तब क्या होगा कि ये 8 वायर्स है, ये इससे बात, इससे काम कर रहा है, इससे काम कर रहा है, ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसमें क्या है कि डिफिकल्टीज होती है। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाता है दो वायर्स जो एडजेसेंट होते हैं, मतलब सामने वाला जो वायर्स है उसके डाटा उसके चलते आप माने डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, इंटरप्शंस क्रिएट होती हैं। ठीक है। तो ये होता है डिसएडवांटेजेस। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज में बहुत सिंपल सा है कि हाई स्पीड ऑफ द डाटा ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि ये मल्टीपल वायर्स होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल वायर्स होते हैं और मल्टीपल डाटा को एक समय में ट्रांसफर करता है, और ये सिंपली इंप्लीमेंट किया जा सकता है शॉर्टेज डिस्टेंस में। डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मल्टीपल वायर्स होंगे तो एक्सपेंसिव भी, उसका कॉस्टिंग लगेगा लगेगा। लिमिटेड डिस्टेंस पे ही काम किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें बेसिकली हम जो पैरेलल कम्युनिकेशन में अनसील्ड वायर का यूज करते हैं, शील्ड वायर का यूज कम ही करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज नहीं कर सकते, ऑप्टिफायर केबल का यूज नहीं कर सकते हैं, या हम कोएक्सियल केबल्स का यूज नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ अनशील्ड वायर होते हैं। क्योंकि इसके ऊपर फिर एक और जो कह दी लेयरिंग होती है। अगर मैं शील्ड वायर की अगर शील्ड वायर का यूज करूं तो ये कम्युनिकेशंस करने में डिफिकल्टी यूज करेगा, क्योंकि एक तो वो बल्की टाइप का हो जाएगा, और सेकंड थिंग है कि कम्युनिकेशंस करने में और उसको मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए अनशील्ड वायर का यूज होता है पैरेलल कम्युनिकेशंस। ठीक है। अब आ जाते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक है। और ये बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, 8 नंबर के क्वेश्चंस में आने के, 8 नंबर और 10 नंबर में आने के। ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज serial communication and parallel communication, explain the features of the serial communication and parallel communication and comparison difference between the serial communication and parallel communication। तो उस समय में आप लोगों को 10 नंबर में इस तरह की चीजें ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन में अगर हम कंपैरिजन करें तो देखें यहाँ पे क्या है कि इन द टाइप्स सिंगल कम्युनिकेशन लिंक इज यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ठीक है। यहाँ पे यही है कि सिंगल जो भी डाटा है, सिंगल कम्युनिकेशन होता है
ठीक है, ट्रांसफर डाटा फ्रॉम एक सिस्टम से अनदर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल पैरेलल लिंक यूज टू ट्रांसमिट द डाटा, मतलब मल्टीपल पैरेलल लाइंस होंगी, मल्टीपल पैरेलल लाइंस वो कम्युनिकेट करेगी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होती है और यहाँ पे मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस होती है। ठीक है, आगे सेकेंड डिफरेंस देख लेते हैं। ये द सीरियल कम्युनिकेशन डाटा बिट फ्लो इन बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक ये डायरेक्शनल्स। ठीक है, ये डायरेक्शनल्स हुआ, और मल्टीपल्स डायरेक्शन माने बाई डायरेक्शन का टू डायरेक्शनल्स जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, बट पैरेलल डायमेंशन हम कह सकते हैं ये मल्टीपल डाटा लाइंस को फॉलो करता है। ठीक है, द पैरेलल ट्रांसमिशन डाटा फ्लो इन मल्टीपल लाइंस। ठीक है, बाई डायरेक्शनल नहीं होकर के ये मल्टीपल डायरेक्शनल पे काम करता है। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन कॉस्ट इफिशिएंट होता है। क्यों कॉस्ट इफिशिएंट होता है, सिंगल वायर लगा होता है। इसमें क्या है, मल्टीपल वायर लगा होता है तो कॉस्ट इफिशिएंट होगा ही नहीं, यहाँ पे मेरा कॉस्टली होगा, ये एक्सपेंसिव होगा ये चीजें। ठीक है, तो ये थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस क्या है कि सीरियल कम्युनिकेशन वन बिट ट्रांसफर इन अ वन क्लॉक पल्सेस, मतलब एक से एक सिग्नल कम्युनिकेशन में क्या है, एक सिंगल बात करने के लिए मेरे को सिंगल बीट ही करते पहले वो एक्सेप्ट करेगा क्लॉक पल्सेस और क्लॉक सिग्नल्स। ठीक है, एंड देन उसको कम्युनिकेट कर देगा, देन करते अदर को एक्सेप्ट करेगा। बट इसमें क्या है, 8 बिट्स के डाटा को ट्रांसफर करता है एक वन क्लॉक पल्सेस। ठीक है, एट एट बिट के डाटा को करते ट्रांसफर करता है एक सिंगल टाइम्स में। ठीक है, 8 बिट के डाटा को यहाँ पे हो गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सॉरी, सीरियल कम्युनिकेशन स्लो इन द कंपैरिजन ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन स्लो होता है पैरेलल ट्रांसमिशन में, बट यही है कि ये फास्टर होता है। फास्टर क्यों होता है, क्योंकि ये मल्टीपल समय, मतलब एक सिंगल समय में मल्टीपल डाटा को ट्रांसफर करता है, और ये सिंगल समय में सिंगल डाटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, फिर ये जो सीरियल ट्रांसमिशन है, सीरियल कम्युनिकेशन है, वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए काम आता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए हेल्पफुल होता है। ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी यूज कर सकते हैं, बट हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जल्दी कम्युनिकेशन नहीं कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वही स्पीड रहेगी क्योंकि वन वन बीट की ट्रांसफर होगा वो होगा, बट उससे बेटर देन हम पैरेलल क्यों ना यूज कर ले। ठीक है, वो उस समय में होता है। बट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो सीरियल ट्रांसमिशन सबसे बेस्ट होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए, मैंने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सीरियल ट्रांसमिशन सबसे बेस्ट होता है कंपैरिजन ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन, और पैरेलल ट्रांसमिशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, द सर्किट यूज टू सीरियल ट्रांसमिशन, इसमें कौन सा करते, सीरियल ट्रांसमिशन इस सिंपल होता है, मतलब जो इसका जो सर्किट होता है बहुत सिंपल होता है, और ये थोड़ा सा लिटरली कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अभी ये हो गया। इसके अलावा भी अगर मैं एक डिफरेंस बताऊं तो सीरियल कम्युनिकेशन में दो वे से कम्युनिकेट होता है, एक सिंक्रोनाइज बेसिस पे कम्युनिकेट होता है और असिंक्रोनाइज, दोनों बेसिस पे काम करता है सीरियल कम्युनिकेशन में। बट अगर मैं वही पैरेलल कम्युनिकेशन की बात करूं तो ये सिर्फ सिंक्रोनाइज बेसिस पे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 डिफरेंसेस हो गए। तो आई थिंक आप लोग अगर 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है अ, तो आप लोग इसी चीज को मतलब ये 8 पॉइंट्स को लिख दीजिए, और अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं ये सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन के कोई भी थिंग्स। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन और थॉट, आई लव हियर टू देम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and hit the notification bell for more content. Thank you and have a nice day.